हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 जुलाई 2022। तो आज की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बिहार प्रवास के दौरान आज खगड़िया में कहा कि एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी का वो बहिष्कार करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के एक भी प्रतिनिधि कमेटी के बैठक में शामिल नहीं होंगे। टिकैत ने कहा है कि कमेटी में जो अधिकारी है वो निरस्त 3 कृषि कानून के पक्षधर थे, काला कानून के समर्थन में लेख से लेकर किताब तक लिखे हैं, इसलिए कमेटी का बहिष्कार किया जाए। उन्होंने कहा कि जब हम जानते हैं कि वहां जाने पर सजा मिलेगी तो उस पर साइन करने क्यों जाए। एमएसपी गारंटी कानून संसद बनानी चाहिए, उसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कमेटी बननी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि जमालपुर प्रखंड के फुल्ला निवासी सेवानिवृत्त रेल कर्मी मनीलाल ठाकुर के पुत्र रवि कुमार ने खुद पेट्रोल छिड़ककर शरीर में आग लगा ली। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। हालांकि पहले खबर आई थी कि लूटपाट के दौरान बदमाशों ने जिंदा जला दिया, लेकिन घटना के कई घंटों बाद पुलिस जांच में पूरे मामले में पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने दशरथपुर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास से रवि का बैग और सुसाइड नोट बरामद किया। पत्र में लिखा है कि वह खुद को समाप्त कर रहा है, उसके दोनों बच्चों का परिवार वाले बढ़िया से भरण पोषण करें। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार जिले में आज सत्ताधारी दल जदयू को बड़ा झटका लगा है। बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता और नेताओं ने आज जदयू छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। राजद के सदस्यता ग्रहण करते हुए जदयू से जुड़े नेताओं ने कहा है कि जदयू में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है, इसलिए अब राजद ही उन लोगों के लिए सामने बेहतर विकल्प है। वहीं इस अवसर पर राजद के प्रदेश महासचिव ने कहा है कि बिहार के खासकर युवा वर्ग अब तेजस्वी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बिहार के हर जिले में राजद का दामन थाम रहे हैं। कटिहार में भी आज बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने राजद की सदस्यता लिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्यों की सराहना की है, साथ ही पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का विकल्प लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ है। उनके मन में कानून और पुलिस का कोई भय नहीं है। यहां के सदर अनुमंडल में हथियारबंद बदमाशों ने आईडीबीआई बैंक को लूटने का प्रयास किया, लेकिन एसआईएस के सिक्योरिटी गार्ड रमेश चंद्र झा एवं बैंक कर्मियों की सतर्कता से लूट का प्रयास नाकाम हो गया। घटना समस्तीपुर मुसरी घरारी पथ पर नगर थाना क्षेत्र स्थित आईडीबीआई बैंक की है। सूचना मिलने पर वहां पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को आधा दर्जन की संख्या में अपराधी बैंक में अचानक घुस गए और उन्होंने बैंक को लूटने का प्रयास किया। बैंक की सुरक्षा में तैनात एआईएस के सिक्योरिटी गार्ड ने रमेश चंद्र झा उर्फ बाबा ने लुटेरों को रोका तो उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोस्तों कहते हैं कि कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार होता है। उनकी जितनी वफादारी तो इंसानों में भी नहीं होता है। अपने मालिक के लिए कुत्ता हर हद से गुजर जाता है, लेकिन कभी कभी मालिक ही धोखा दे देते हैं, अकेला छोड़ जाते हैं। इंसान अपने मतलब के लिए जानवरों को पालता है, मतलब पूरा हो जाने पर उन्हें लावारिस ही छोड़ देता है। लेकिन बिहार के बक्सर से एक ऐसा खबर आ रही है जिसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। एक मालिक की गलती की सजा कुत्ता काट रहा है। यह पूरा मामला बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी कार से शराब बरामद किया, उसके साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं उसी कार से पुलिस ने एक विदेशी नस्ल के एक कुत्ते को भी पकड़ा है जो कि उसी कार में मौजूद था। पुलिस ने शराब कार को जब्त कर दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन कुत्ता पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पुलिस को नहीं समझ आ रहा है कि वो कुत्ते के साथ क्या करे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार झारखंड महिला मिलिट्री पुलिस की अब भर्ती मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय में होगी। अगले महीने से महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लेकर यहां के सेना अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। बिहार झारखंड के 5 सेना भर्ती कार्यालय के निर्देश मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय के लगातार संपर्क में है। सोमवार को गया सेना भर्ती के निर्देशक एसके मल्लिक पहुंचे थे। यहाँ के सेना भर्ती के निर्देशक सेना मेडल बाबी जनरोटिया से मुलाकात कर बातचीत की। उन्होंने बताया कि यहाँ केवल 8 जिले के पुलिस अभ्यर्थियों की भर्ती ली जाती है और महिला अभ्यर्थी की भर्ती का दायरा बढ़ाकर बिहार झारखंड कर दिया गया है। यानी बिहार के 38 और झारखंड के 24 जिले की महिला अभ्यर्थी इस भर्ती रैली में हिस्सा ले सकेंगे। महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती की सूचना अगस्त के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। महिला मिलिट्री पुलिस सर्विस की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय से भी इसकी जानकारी दी जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि फुलवारीशरीफ टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार अतहर परवेज के पास से चौंकाने वाली खबर मिली है। अतहर परवेज के मोबाइल फोन से भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का फोन नंबर, उनका पता बरामद किया है। इससे बिहार के साथ ही सेंट्रल एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई है। NIA पटना पुलिस की छानबीन के दौरान यह अहम जानकारी सामने आई है। अतहर परवेज के मोबाइल नंबर से नुपुर शर्मा का फोन नंबर एड्रेस मिलने के बाद अब भाजपा के पूर्व प्रवक्ता पर हमले की आशंका जताई जाने लगी है। बता दें कि फुलवारीशरीफ टेरर मॉड्यूल के गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में नुपुर शर्मा का जिक्र होने की बात पहले ही भी सामने आ चुकी है। इसमें नुपुर शर्मा का वीडियो दिखाकर लोगों का ब्रेन वॉश करने की साजिश रची गई थी। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर तथा कथित रूप से आपत्तिजनक बयान टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा अधिक समय से राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी बनी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में खरीफ फसल चक्र के दौरान ज्यादातर किसान धान की फसल लगाते हैं, क्योंकि इस दौरान धान की सिंचाई पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करती है। इस समय फसल को जलवायु के अनुरूप अच्छा पोषक भी मिल जाता है। मानसून 2022 में कम बारिश पड़ने के कारण धान के किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें खैरा रोग एक चिंताजनक बीमारी है। ये धान की फसल में जिंक की कमी के कारण पैदा होती है, जिससे फसल की क्वालिटी तो खराब होती है, फसल का उत्पादन भी 40% तक गिर जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर बिहार के खेतों की मिट्टी में जिंक का काफी कमी होती है, जिसके चलते धान की फसल में बुआई के 25 दिन बाद ही खैरा रोग के लक्षण दिखने लग जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिलिंग की 29 जून को हुई बैठक के बाद से ही खाद्यान्न बाजार में कीमतों में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया था। खुले अनाज पर 5% जीएसटी लगने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। व्यापारियों ने मंसूरगंज व महाराजगंज मंडी को बंद रख विरोध भी दर्ज कराया गया था। सोमवार से नए प्राविधान लागू होने के बाद कई वस्तुओं की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। ये तेजी 5% से भी ज्यादा है। हालांकि कुछ वस्तुएं पुरानी दर पर भी बिक रही है, क्योंकि नया पैक अभी बाजार में नहीं आया है। नए प्राविधान के तहत 25 किलो से ज्यादा के प्री पैक्ड खाद्यान्न पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। साथ ही खुदरा दुकानदारों की ओर से पैक्ड फूड आइटम पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश तलरेजा ने कहा कि आटा में तेजी आई है, चावल व दाल का भाव पहले से ही बढ़ा दिया गया था, गुड़ में भी तेजी है। उन्होंने कहा कि खुदरा विक्रेता जिस दर पर खरीदी करेंगे उस पर मार्जिन रख कर बेचेंगे। दरों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने में कुछ समय लगेगा। महाराजगंज अनाज मंडी के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने कहा है कि अब जीएसटी से बचने के लिए 30 किलो की पैकेज शुरू कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राष्ट्र विरोधी पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी और रोज इस मामले में नए नए खुलासे होने के बाद सत्ताधारी गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी इशारों पर अपनी सरकार को घेरने में जुटी है। इस मामले को लेकर भाजपा आक्रमण नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पटना दौरे के बाद इस मामले का भंडाफोड़ पटना पुलिस ने किया। पुलिस द्वारा यहां तक कहा गया है कि इनकी योजना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी निशाना बनाने की थी। इस मामले में यह भी बात सामने आ चुकी है कि इसके तार बिहार के कई जिलों से जुड़े हुए हैं। पुलिस इस मामले को लेकर छापेमारी कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट में तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की अपील पर सुनवाई 18 अगस्त 2022 को की जाएगी। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने इस अपील पर सुनवाई की है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुलह का प्रयास करने को कहा था। इसके लिए पहले ही सुनवाई में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को इनके बीच बैठकर सुलह के मुद्दे पर संभावना तलाशने को कहा था। पिछली सुनवाई में तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय न्याय कक्ष में उपस्थित थे। इनके साथ तेज प्रताप की मां पूर्व सीएम राबड़ी देवी और ऐश्वर्या राय के पिता न्याय कक्ष में उपस्थित थे। सारी सुनवाई बंद कक्षा में हुआ था। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त 2022 को की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने बताया कि बिहार के बरौनी में स्थापित हो रही यूरिया खाद्य कारखानों में कुल लागत 8,388 करोड़ रुपए है, जिसमें से 75% व्यय हो चुका है और अगस्त 2022 तक कारखाना प्रारंभ होने की संभावना है। वहीं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पूरे देश में नैनो यूरिया के 6 राज्यों में 8 स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित किए जा रहे हैं। यहां 48 करोड़ बोतल 500 मिलीलीटर प्रति वर्ष उत्पादन होगा। बिहार के बारे में पूछे जाने पर बताया कि वर्तमान में बिहार में नैनो यूरिया प्लांट लगने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने बताया कि बिहार में प्रधानमंत्री जनधन योजना
अंतर्गत कुल 5 करोड़ 18 लाख खाते खोले गए हैं, जिसमें 18 करोड़ रुपए जमा है पूर्वी चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण में प्रत्येक जिले में 22 लाख से ज्यादा खाते खोले गए हैं। पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक 24,44,000 तथा शेखपुरा में सबसे कम 2,99,000 खाते खोले गए हैं। पटना जिले में सर्वाधिक 982 करोड़ रुपए जमा है, वहीं गया जिले में 911 करोड़, मुजफ्फरपुर में 817.79 करोड़, सारण में 863 करोड़ एवं पूर्वी चंपारण में 697.05 करोड़ रुपए जमा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हरियाणा के नूह जिले में खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के डंपर से कुचलकर हत्या कर दी। वो गोपनीय सूचना मिलने के आधार पर टाउरू इलाके के चंपारण की पहाड़ी पर हो रहे अवैध खनन को रोकने गए थे। 3 महीने बाद अक्टूबर में वो रिटायर होने वाले थे। सुरेंद्र सिंह की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया है। उनके छोटे भाई अशोक ने रोते हुए कहा कि भैया जल्द आने का वादा किए थे, लेकिन उससे पहले यह खबर आ गई। सुरेंद्र सिंह की मौत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहादत बताते हुए शहीद का दर्जा दिया है। सीएम ने परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिलाया है। दोस्तों बात करते हैं कि 20 साल पहले नदी के कटाव में अपनी जमीन और घर गंवाने के बाद एक व्यक्ति अपना गांव मेदिनीपुर छोड़कर अपने गुजर बसर के लिए परिवार को लेकर मनिहारी आ गया। कुछ न मिलता रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर एक चाय की दुकान खोल ले। किसी तरह परिवार के लिए कुछ कमाई होने लगी। तब से वो अब तक चाय बेच रहे हैं। वहीं इस दौर में उनका बेटा भी दुकान चलाने में सहयोग करने लगा। शायद कुछ ही दिन पहले चाय दुकान पर आने वाले ग्राहकों को यह अनुमान ही नहीं होगा कि जिस लड़के को ये चाय बेचते देख रहे हैं वो अपनी मेहनत से अब बिहार पुलिस में दारोगा बन जाएगा। आज उस दुकान पर चाय पीने वालों से ज्यादा उस लड़के से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं।